हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से संपूर्ण देश में लॉकडाउन है और सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। तो उसकी वजह से आप सभी का कोई नुकसान न हो और आपकी पढ़ाई हो जो निरंतर चलती रहे, इसके लिए आपकी पुनः से ऑनलाइन क्लासेज शुरू कर दी गई है। तो अपन आज बात करेंगे 10th क्लास के लेसन नंबर 1 की। लेसन है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, एक बुक जिसने पृथ्वी को बचाया, यानी कि एक किताब जिसने पृथ्वी को बचाया। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। आपको जितना पढ़ाया जाएगा तो आपको क्या किया जाएगा कि आपके स्क्रीन पर एक PDF फाइल चलती रहेगी जिसमें आपको साथ साथ ट्रांसलेट करके बताया जाएगा, ताकि आपका जो अध्ययन का कार्य है, स्टडी है, वो आपकी डिस्टर्ब न हो। तो ऑनलाइन क्लासेस है वो कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो जो आपको पैराग्राफ पढ़ाया जाना है तो उसके जो हार्ड मीनिंग है वो आपको बताए जा रहे हैं। तो अपना क्या है, स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट मीन्स होता है बिंदु प्रदीप, प्लैनेट ग्रह, प्रोजेक्टर प्रक्षेपण यंत्र, टीजर क्या होता है, चित्रफलक, क्यूरियोसिटीज कौतूहल का विषय, मैट्रिन बोलते हैं मंगल ग्रह के निवासी या मंगल ग्रह के प्राणी, इन्वेंशन आक्रमण, एकोपीडिया विश्वकोश, रोग। लापता, लापता क्या होता है, एक लंबा सा कोट होता है घुटनों तक का, तो उसको बोलते हैं लबादा। और एब्रोड विस्तृत, माइटी, माइटी मीन्स होता है महाबली, प्रीवियसली, प्रीवियसली मीन्स होता है चिड़चिड़ेपन से, प्रोब जांच, रिडिकुलस बेतुके, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट मीन्स होता है निरर्थक, फैसिनेटिंगली उत्कृष्ट रूप से, रूरलशिप शासनाधीन, जीनरियस उद्धार, ओज मीन्स होता है लघु विराम। तो ये आपके हार्ड मीनिंग है, इनको आपको लिखना है। जो आपका फर्स्ट लेसन है वो क्या है कि 2040 में कि पृथ्वी के ऊपर मंगल ग्रह के निवासियों ने आक्रमण किया, तो एक किताब ने किस प्रकार से आक्रमण हुआ या नहीं हुआ, उस आक्रमण को किस प्रकार से एक बुक ने, यानी कि एक किताब ने होने से बचाया, यानी कि पृथ्वी पर मंगल ग्रह के जो निवासी थे उनका आक्रमण होने के लिए जो आक्रमण हुआ था उसको किस प्रकार पृथ्वी पर होने से बचाया, वो इस लेसन में आपको बताया जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको जो हार्ड मीनिंग लिखाए जा रहे हैं वो आपको साथ के साथ याद करने हैं। क्यों? ताकि आपको क्या है, हिंदी में जो ट्रांसलेट करते हो आप वो इजी रहेगा और क्वेश्चन के जो आंसर आप लर्न करोगे उनमें भी वो इजी रहेंगे। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, जितना आपको पढ़ाया जाए वो आपको साथ का साथ आपको लर्न करना होगा, ठीक है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और आपको डेली आपकी एक क्लास आती रहेगी, रेगुलर आएगा आपका, तो आपको वो चीजें आपको इसमें देखनी है। आपको जितना पढ़ाया जाए वो आपको संपूर्ण जितना भी आपको अध्ययन करवाया गया है वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अपना लेसन शुरू होगा लेसन नंबर 1 से, जो मैंने आपको अभी बीच में बताया है, ठीक है। तो अब अपन अपना लेसन शुरू करते हैं। अपना लेसन फर्स्ट है द बुक दैट सेव द अर्थ, पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। तो इस लेसन में अपना करेक्टर है स्टोरियन, यानी कि इतिहासविद, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान और महाबली थिंक टैंक, अप्रेंटिस नूडल, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप, ऑफ स्टेज वॉइस। ऑफ स्टेज वॉइस यानी कि मंच के पीछे से आवाज आती है।
तो ये अपने क्या है, करेक्टर हैं इस लेसन के। ये अपने क्या है, करेक्टर है। अब अपना सीन 1, रीड एंड फाइंड आउट व्हाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ बुक। 20वीं शताब्दी को पुस्तक का युग क्यों कहा गया था? अपने को इसमें ये ढूंढना होगा। व्हाई ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। 21वीं शताब्दी में पृथ्वी पर आक्रमण करने का किसने प्रयत्न किया था, इसके बारे में इसमें बताया जाएगा। तो अपना लेसन शुरू होता है। टाइम, समय कब था? 25th सेंचुरी, यानी कि समय है 25वीं शताब्दी का। प्लेस, स्थान, द म्यूजियम ऑफ एनिसेंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय। डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन प्लानेट अर्थ, पृथ्वी ग्रह पर 20वीं शताब्दी का विभाग। बिफोर राइज, उठने से पहले, या नाटक में क्या उठता है? पर्दा, तो पर्दा उठने से पहले। स्पॉटलाइट शाइन ऑन हिस्टोरियन, बिंदु प्रदीप का प्रकाश इतिहासविद पर पड़ता है। किस पे? हिस्टोरियन पे। हु इज सिटिंग एट ए टेबल डाउन राइट, जो एक मेज पर दाईं और नीचे बैठी है। ऑन विच इज मूविंग प्रोजेक्टर, जिस पर एक प्रोजेक्टर या चलचित्र प्रोजेक्टर रखा है। ए साइन ऑन इजल बिसाइड ऑफ हर रीड्स, और उसके बगल में पड़े चित्रफलक पर लिखा है, क्या लिखा है? म्यूजियम ऑफ एनिसेंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का विभाग। सी स्टैंड एंड बोस द ऑडियंस, सी स्टैंड एंड बोस टू द ऑडियंस, वह खड़ी होती है और सिर झुकाकर दर्शकों का अभिवादन करती है। हिस्टोरियन, इतिहासविद। गुड आफ्टरनून, दोपहर का अभिवादन या प्रांत का अभिवादन। वेलकम टू आवर म्यूजियम, हमारे प्राचीन इतिहास के संग्रहालय। वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एनिसेंट हिस्ट्री एंड माई डिपार्टमेंट, आपका हमारे प्राचीन इतिहास के और मेरे विभाग में स्वागत है। क्यूरियोसिटीज ऑफ गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी, तो क्या कहते हैं वो इस लाइन में? वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एनिसेंट हिस्ट्री एंड टू माई डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी, हमारे प्राचीन इतिहास के संग्रहालय तथा अच्छी पुरातन दुरुस्त 20वीं शताब्दी के कौतूहल विषय वाले मेरे विभाग में आपका स्वागत है। 20th century was often called the era of book, 20वीं शताब्दी को प्राय पुस्तक का युग कहा जाता था। इन those day, उन दिनों, देर वर बुक अबाउट एवरीथिंग, उन दिनों प्रत्येक चीज के बारे में किताबें होती थी। फ्रॉम एंटीटर्स टू जुलस, उन दिनों चींटियों के खाने वाले जानवरों से लेकर जुल्लू तक सभी पुस्तकों के बारे में, सभी वस्तुओं के बारे में पुस्तकें होती थी। बुक
taught people how to and when to and where to and why to। तो बुक लोगों को क्या सिखाती है भाई? बुक लोगों को किस चीज के बारे में क्या सिखाती है? पुस्तकें लोगों को कैसे, कब, कहाँ और के बारे में सिखाती थी। किसके बारे में सिखाती थी? पुस्तकें लोगों को कब, कैसे, कब, कहाँ और क्यों के बारे में सिखाती थी। They illustrate, educated, punctuated and even decorated। तो they illustrated, educated, punctuated and even decorated। वे सचित्र समझाती थी, शिक्षित करती थी, विराम चिन्ह लगाती हुई अलंकृत भी होती थी। But strangest thing a book even did was save the earth। But the strangest thing a book even did was save the earth। लेकिन सबसे विचित्र बात जो थी, जो पुस्तकों ने कभी की, वह पृथ्वी की रक्षा करना। You have heard you haven't heard, आपने नहीं सुना, about the Maritime events of 2014। वह पुस्तक की रक्षा करना, आपने 2040 में हुए मंगल ग्रह के निवासियों के आक्रमण के बारे में नहीं सुना। Well you know, खैर तुम जानते हो, invasion never really happened because a single book stopped। क्या आप जानते हो आक्रमण वास्तव में नहीं हुआ क्योंकि अकेली पुस्तक ने इसे रोका था। What was the book you ask? आप पूछोगे कि वह कौन सी बुक थी? ए नोबल इनसाइक्लोपीडिया, एक उत्कृष्ट विश्वकोश। क्या है? एक उत्कृष्ट विश्वकोश। A tome about rocket and missiles। तो ये क्या था? A tome about rocket and missiles। अंतरिक्ष यानों और प्रक्षेपत्रों का ग्रंथ। किसका था? रॉकेट एंड मिसाइल्स। रॉकेट अंतरिक्ष यानों और प्रक्षेपत्रों का ग्रंथ था। किसका? रॉकेट एंड मिसाइलों का ग्रंथ था। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम अटर स्पेस, बाहरी अंतरिक्ष की एक गुप्त फाइल। अटर स्पेस यानी कि बाहरी अंतरिक्ष, सीक्रेट गुप्त। नो इट इज वाज नन ऑफ दोज, नहीं उनमें से कोई भी नहीं थी। It was, but here let me turn on the stereoscope and show you what wanted many centuries ago। It was but there, but here let me turn on the stereoscope and show you what happened many century ago। परंतु मुझे स्टोरिस्कोप चालू करने दीजिए और अनेकों शताब्दियों पहले 2040 में क्या हुआ था
अनेकों शताब्दियों पहले क्या हुआ था, कब, इन 2040 में, वह दिखाने दीजिए। सी टर्न्ड ऑन प्रोजेक्टर, वह प्रक्षेपत्र यंत्र को चालू करती है, एंड पॉइंट इट लेफ्ट, और इसे बाईं ओर घुमाती है। स्पून लाइट ऑन, हिस्टोरियन गोज आउट, बिंदु प्रकाश इतिहासविद से हट जाता है, एंड कम अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, एंड कम अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और बाहें मोड़े हुए, और क्या होता है, और नीचे बाईं और थिंक टैंक को प्रकाशित करता है। हु सीटेड ऑन राइज्ड बॉक्स आर्म्ड फोल्डेड, जो बाहें मोड़े हुए एक ऊपर उठे हुए बक्से पर बैठा है। He has a huge egg-shaped Henry, उसका सिर विशाल और अंडाकार है। कैसा है? He has a huge egg-shaped Henry, उसका सिर विशाल अंडाकार जैसा है। And he wear a long robe decorated with stars and circles, और वह सितारों और गोलों से सजा एक लंबा लाबदा पहने हुए है। अप्रेंटिस नूडल, प्रशिक्षक नूडल, स्टैंड बिसाइड हिम, उसके बगल में खड़ा है। एट एन एलबोरेटेड स्विच बोर्ड, प्रशिक्षक नूडल उसके बगल में एक विस्तृत स्विच बोर्ड के पास खड़ा हो जाता है। ए साइन ऑफ ईजल रीड्स, चित्रफलक पर एक चिन्ह जिसे इस प्रकार पढ़ा जाता है। मार्स स्पेस कंट्रोल, मंगल ग्रह अंतरिक्ष नियंत्रण। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान और महाबली थिंक टैंक। कमांडर इन चीफ, ब्लो लो बिफोर एंटरिंग, प्रवेश करने से पहले झुककर प्रणाम करें। नूडल, मूविंग ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्सल, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। नूडल ब्लोइंग, झुकते हुए, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ओ महान और महाबली थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्सल, संपूर्ण जगत में सर्वाधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान जीव। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपकी क्या आज्ञा है, आपका क्या आदेश है। थिंक टैंक प्रिसिवली, थिंक टैंक चिढ़ते हुए, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सॉल्यूशन, आप मेरे अभिवादन के कुछ अंश, आपने मेरे अभिवादन के कुछ अंक छोड़ दिए हैं। अप्रेंटिस नूडल, प्रशिक्षक नूडल, गो ओवर होल थिंग अगेन, इस संपूर्ण प्रक्रिया को दोबारा पूरी करो। नूडल, इट शैल बी डन श्रीमान, यह किया जाएगा महाशय। इन ए सिंगिंग सॉन्ग, गाते हुए। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ओ महान और महाबली थिंक टैंक। रूरल ऑफ मार्स, मंगल ग्रह और रूरल ऑफ मार्स, मंगल ग्रह के शासक। ओ एंड हर टू मून्स, उसके दो चंद्र, मंगल ग्रह और उसके दो चंद्रमा के शासक।
मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंट क्रिएचर इन होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान जीव, आउट ऑफ ब्रीथ हाफते वे, व्हाट आर यूर ऑर्डर, तुम्हारा क्या, आपका क्या आदेश है। थिंक टैंक, दैट्स बेटर नूडल, वह बेहतर है नूडल। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विथ आवर मैंड स्पेस प्रोब, ridiculous a little planet we are going to put under journey's rural ship। तो कहता I wish to place communication with our manned space probe। तो क्या कहता है I wish to place, मेरी इच्छा है प्लस टू कम्युनिकेशन विथ मैनेज्ड स्पेस प्रोब, मैं उस बेतु के छोटे ग्रह जिस पे आपने उदार शासन करना चाहते हैं, रिडिकुलस लिटिल प्लांट वी आर गोइंग टू पुट अंडर जर्नियस रूरल शिप, मैं उस बेतु के छोटे ग्रह जिसे हम अपने उदार शासन अधीन करना चाहते हैं, उसकी मानव युक्त अंतरिक्ष परीक्षण की संचार व्यवस्था से संपर्क करना चाहता हूं। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, वे इसे क्या कहते हैं दोबारा। इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।